नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। क्या आप भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बीटेक कोर्स के लिए एक अच्छा टॉप का कॉलेज सर्च कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बीटेक कोर्स के लिए ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो सबसे टॉप कैटेगरी के आते हैं और बेस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा इन कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, मतलब एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। फीस कितने लगने वाली है पर ईयर के हिसाब से, फीस स्ट्रक्चर की भी जानकारी दूंगा और भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही एमपीडीटी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के शेड्यूल की जानकारी, जैसे कि फर्स्ट राउंड की डेट कब से ओपन होगी, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, ये सब हम कब कर पाएंगे और इन सभी स्टेप में बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसके रिगार्डिंग भी सपोर्ट और वीडियो मिलने वाला है। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं जो फर्स्ट राउंड में अप्लाई किए लेकिन उनको उनका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, तो डेफिनेटली फिर सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे। अब आप सेकेंड राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं लेकिन आपको इसका आइडिया नहीं है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, तो डेफिनेटली इसका भी सपोर्ट और इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सीएलसी राउंड में आप जाना चाह रहे हैं तो सीएलसी राउंड की कंडीशंस क्या हैं इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, कॉलेजेस की रिव्यू, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, इसके अलावा जैसे कि कट ऑफ की जानकारी और साथ ही साथ पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में जो है एडमिशन को लेके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस पर भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और अपलोड कर चुका हूं। तो जितनी मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, एक ही बार में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। सिर्फ वीडियो को देखा ना करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे ही नहीं, ऐसे और भी टीचर्स होंगे जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, सबको सपोर्ट करें। देखिए, आपके एक सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो वीडियो है ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगा, ऐसे बच्चों तक, ऐसे पेरेंट्स तक जो काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अगर वो लोग और आप लोग जो है काउंसलिंग के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, कॉलेज के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, तो डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अच्छी स्टडी लेके, अच्छी जॉब लेके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। लगातार 14 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है, जो कि एक हायर लेवल की डिग्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 8-10 साल से मैं बच्चों को लगातार काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, आपके मन में जो भी डाउट्स चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हर एक बच्चे को मैं रिप्लाई करता हूँ। देखिए, मैं खुद जो है टीचर हूँ, तो लेक्चर में बिजी रहता हूँ, मीटिंग्स में बिजी रहता हूँ, तब जो है मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप पैनिक ना हो, आप मुझे मैसेज करके छोड़ दें, कॉल भी कर सकते हैं आप। डेफिनेटली मैं फ्री रहूँगा तो तुरंत आपका कॉल पिकअप कर लूँगा। अगर मैं फ्री नहीं रहा तो मैं फिर इवनिंग में जो है या नेक्स्ट डे जो है हर बच्चे को कॉल करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरा समझने वाले हैं कि टॉप कौन कौन से कॉलेज है और उनके बारे में पूरा मैं डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप जैसे कि इंदौर में देखेंगे बीटेक कोर्स के लिए, तो बेसिकली जो है आपको जैसे कि एक तो आईआईटी कॉलेज देखने को मिलेगा, मतलब आईआईटी लेवल का एक ही कॉलेज है। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और साथ ही साथ 15-16 जो है आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे जो कि आरजीपीवी एफिलेटेड है। देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी चले जाइएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। बहुत सी जगह आपको बकवास ही मिलेगी। मेरा काम है जैसे कि नो बकवास, सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन। मतलब हमारा जो स्लोगन है वो यही है कि हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दें, फालतू बातें डिस्कस ना करें, और उन फालतू बातों में कुछ भी नहीं रखा है। और उसके बावजूद भी अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, समझ पाए होगे कि इतने टाइप्स के कॉलेजेस हैं, है ना। अब हम समझने वाले हैं कि टॉप कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बेस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं
आईआईटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये इंडिया का टॉप का कॉलेज माना जाता है और इसमें एडमिशन आसानी से नहीं होता है। क्या आप चाह रहे हैं कि मुझे 12th के बेस पे एडमिशन मिल जाए, बिना एडवांस के बेस पे एडमिशन मिल जाए? क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको जो है आईआईटी तक पहुँचना है तो सबसे पहले मेंस जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, कट ऑफ जो उसका है वो क्वालिफाई करना होगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद एडवांस देके एडवांस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जब जो है आप आईआईटी तक पहुंच पाएंगे। समझ गए होगे? तो यहाँ तक पहुंचना डिफिकल्ट टास्क है, हर कोई जो है आईआईटी तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर आपने अच्छा स्कोर कर रखा है, एडवांस दे रखा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है हमारा SGSITS कॉलेज, जो कि एक गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है, और ये जो कॉलेज है एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है बीटेक कोर्स के लिए और बी फार्म कोर्स के लिए। अब देखिए इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। इसमें भी एडमिशन एडवांस के थ्रू नहीं मिलने वाला है, मेंस के थ्रू मिलने वाला है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हम 12th के बेस पे इसमें एडमिशन लेंगे, तो भैया आप किसी भी राउंड में जाएं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड, नहीं मिलने वाला और किसी भी ब्रांच में नहीं मिलेगा। इसमें एडमिशन जेई के मेंस के स्कोर के बेस पे ही मिलता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो डेफिनेटली आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतनी अच्छा जो है आपको बेसिकली ब्रांच मिलेगी। तो एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके आप जो है इन जो कॉलेजेस हैं इन कॉलेज के कट ऑफ भी देख सकते हैं, पिछले साल जो है कट ऑफ क्या रहा। अब देखिए अगर हम बात करें इसमें एडमिशन जो मिलेगा ये एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू ही मिलने वाला है, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है इन कॉलेज में कि आप कॉलेज में जाएं और डायरेक्ट वहां पे फाइल बनवा लें, बाहर से ही आपको काउंसलिंग करना होगी। तो मेंस के थ्रू मिलेगा, एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, और साथ ही साथ इसकी जो फीस है वो 1 लाख से ऊपर फीस है। आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने जो है वीडियो बना रखा है कि SGSITS कॉलेज की जो अलग अलग बीटेक के अंदर ब्रांच है उनमें कितनी फीस लगने वाली है, तो वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहला हमारा कॉलेज हो गया SGSITS कॉलेज, जिसमें JEE सिर्फ मेंस लगने वाला है, और यहाँ पर जो है 12th का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर एडवांस के लिए 75% 12th का क्राइटेरिया होता है, ये आपको मालूम होगा। अब तीसरे नंबर पर जो कॉलेज आता है वो कॉलेज है IET DAVV। तो DAVV यूनिवर्सिटी का ही ये कॉलेज है और सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको एडमिशन JEE मेंस के थ्रू मिलने वाला है, 12th के बेस पे नहीं मिलेगा। कम परसेंटाइल पे जो है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप जाइए, आप कट ऑफ देखिए, आपके जितने भी मन में डाउट्स हैं सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 80-90 हज़ार के बीच में जो है आपको फीस लगने वाली है। चूंकि इन दोनों कॉलेजों में जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो इन दोनों कॉलेजेस में बस नहीं चलती, आपके कॉलेज के आसपास ही रहना होगा। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो जाती है कि आप आसपास लेके वॉकिंग करके या सिटी बस के द्वारा जो है इन कॉलेज तक पहुंच सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है 6 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो सभी अच्छी नहीं है, उनमें से सिर्फ 2-3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे जो प्राइवेट कॉलेज हैं तो 10-15 प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 6-7 प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, जिनकी स्टडी अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, प्लेसमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे जो मैंने बताया 10-15 कॉलेज में जो और अदर कॉलेज हैं वहाँ सिर्फ नाम के कॉलेज हैं, पढ़ाई जीरो मिलेगी, प्लेसमेंट कुछ है नहीं, सिर्फ नाम की आप डिग्री कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा ऐसे कॉलेज में आप ना जाएं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, इनमें से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो चौथे नंबर पे आती है, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये आरजीपीवी से एफिलेटेड नहीं है, और इसमें एडमिशन जो है बेसिकली आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं मुझसे। तो एमपीडीटी के थ्रू जो है उसमें नाम नहीं आता है मेडिकैप्स का। इसमें इसकी आप जो वेबसाइट है उसी पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, और उसी में जो है आपको जैसे कि 12th में अगर आपका 75 से 80% है और जेई में अगर आपका 50 परसेंटाइल वगैरह है तो शायद एडमिशन मिल जाता है, वो आप कॉलेज में जाके बात कर लीजिएगा। बाकी इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो थोड़ी सी हाई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1,80,000 जो है इसकी CSE की फीस है, सिर्फ फीस ही फीस, बस का अलग से है, हॉस्टल का अलग से है। तो अगर आपका बजट इतना है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 5th नंबर पे कौन सा कॉलेज आता है, एक्रोपोलिस कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है
और आरजीपीवी से एफिलिएटेड कॉलेज है। इस कॉलेज में एडमिशन एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। जेडबलई मेंस के थ्रू जो है जैसे सीएस आईटी स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंदर मिलता है, बाकी मैकेनिकल सिविल ईसी वगैरह में आपको 12th के बेस पे भी मिल जाएगा। फीस की अगर हम बात करें तो 1,30,000 से 40,000 इसकी फीस है और इसमें शायद बस फीस भी जुड़ी हुई है। और इसमें जो है जैसे मैंने बताया सीएसआईटी के लिए आपका जो है जेई में अराउंड 70 परसेंटाइल तो होना चाहिए, जो पिछले बार जो बच्चों को मिला उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और ये जो कॉलेज जो है बेसिकली ये टॉप के इसलिए क्योंकि इन कॉलेज का जो जेई मेंस का स्कोर है वो हाई होता है। हर बच्चा जो है इन्हीं को कॉलेजों को रखता है अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर, उसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आप देखेंगे 5th नंबर के बाद 6 नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है आईपीएस एकेडमी। ये भी जो है आपका एक प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी फीस जो है 1,26,000 के अराउंड कुछ है बिना बस के साथ, है ना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एडमिशन एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, जेडबलई मेंस के थ्रू आपको सीएसआईटी और जो अदर ब्रांच है उनमें मिलने वाला है। और सीएसआईटी में अराउंड वही आपका 70 परसेंटाइल के अराउंड कुछ होना चाहिए, तब जो है आपको सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है। तो आप समझ पाए होंगे पहले नंबर पे तो भैया आईआईटी आ गया जो कि एक अलग लेवल का कॉलेज है। ये दोनों कॉलेज एक अलग लेवल के कॉलेज हैं। फिर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में एमपीडीटी काउंसलिंग से होना नहीं है। एक्रोपोलिस कॉलेज है तो आप समझ गए होंगे इसमें भी एमपीडीटी काउंसलिंग से होगा और आईपीएस के अंदर भी एमपीडीटी काउंसलिंग से होने वाला है। अब देखिए ये जो कॉलेज हैं तीनों जो है जैसे मेडिकैप्स, एक्रोपोलिस, आईपीएस, ऐसा नहीं कि इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, इनके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। उनके बारे में अगर आप मुझसे जानना चाह रहे हैं तो आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। हर कॉलेज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। देखिए इसके अलावा जो है 7वें, 8वें और 9वें नंबर पे 3 कॉलेज और माने जाते हैं जो कि बेस्ट कैटेगरी के आते हैं। थोड़ी सी इनकी फीस मतलब 1,10,20,000 के अराउंड होती है, लेकिन 3 कॉलेज और हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10-15 कॉलेज हैं उनमें से सिर्फ 6-7 कॉलेज हैं जो कि अच्छे कॉलेज में आते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये 6 कॉलेज हैं। और इन कॉलेज के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं और डिटेल में, क्योंकि वीडियो में की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इन कॉलेज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। इन कॉलेज का एवरेज पैकेज 5 लाख के ऊपर ही मिलेगा आपको, बेस्ट प्लेसमेंट मिल जाएगा, स्टडी भी मिल जाएगी, आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज हैं और फीस अराउंड आपको 1 लाख, 1,10,000 और कहीं आपको 90,000 भी मिल जाएगी। तो ये 3 कॉलेज अगर आप चाह रहे हैं इनके बारे में पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो मैं आपको नाम लिख के भेज दूंगा, आप जाके विजिट कर लीजिएगा। एडमिशन लेना ना लेना वो आपकी चॉइस है, मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना और सही इन्फॉर्मेशन देना। तो होप आप इन कॉलेज के बारे में जान पाए होंगे जो मैंने आपको बताया कि जो टॉप कॉलेज हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो कि बेस्ट माने जाते हैं। और साथ ही साथ आप समझ पाए होंगे कि इनमें एडमिशन कैसे मिलेगा और इसके अलावा जो है कितनी फीस इनमें लगने वाली है, ठीक है ना। तो ये 3 कॉलेज और हैं जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि ये ना सोचें कि इनमें एडमिशन नहीं मिला मतलब तो आपको इन कॉलेज में नहीं मिल पाएगा, इनमें मिल जाएगा और यहाँ पे भी आप पढ़ के जो है एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो अदर कॉलेज हैं, रिमेनिंग जो कॉलेज हैं, मैं आपसे वही बार बार बोलना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाह रहा हूँ, उन कॉलेज में आप ना जाएं। कुछ भी नहीं है, स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन है, बहुत कम फीस ले रहे हैं, 40,000, 50,000, 60,000। तो ऐसे कॉलेज से बीटेक करने से अच्छा जो है आप बीएससी कर लें। मैं क्लियर आपसे बोलना चाहूँगा, भले आपको बुरा लगे, आप एक अच्छे कॉलेज से करें क्योंकि पढ़ाई जो है हम एक ही बार करते हैं, पैसा एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप बीटेक अपनी लाइफ में हर बार करते रहोगे, बीटेक एक ही बार करोगे मतलब ग्रेजुएशन हम एक ही बार करते हैं। तो अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करें क्योंकि 12th के बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होता है जहाँ पर हमारा डेवलपमेंट और आगे का फ्यूचर जो है डिसाइड होता है। तो डेफिनेटली आप करें, कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।